नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पहली मुलाकात। आज सुबह घर में कुछ ज़्यादा ही खटपट चल रही है, जिस वजह से मेरी नींद भी जल्दी खुल गई। उठकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया, मम्मी शुरू हो गई। अच्छा हुआ तू खुद ही उठ गया, वरना अभी मैं आने ही वाली थी तुझे उठाने के लिए। चल अब खड़ा मत रह, जल्दी से तैयार हो जा। मुझे पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से पूछा, क्यों? मम्मी, अच्छा अब कोई नाटक फिर करने की सोचना भी मत। जा जल्दी तैयार हो जा। अरविंद, अरे माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? पहले लड़की की फ़ोटो मंगवाते हो, फिर उन्हें अपना भेजते हो, उसके बाद परिवार वाले मिलने जाते हैं। तुमने देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा है और कल से पीछे पड़ी हूँ। जाना है, जाना है। वहाँ जाकर हमें अगर लड़की पसंद नहीं आई तो? फिर मम्मी, अरे मैं तेरी माँ हूँ और कितनी खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटो मंगवाई है तूने। कोई लड़की पसंद किया क्या? कहीं गया मिलने? और वैसे भी हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ पूजा में। वहाँ वो भी आएंगे, मामा ने देखा है। और अभी हम लोग कोई लड़की देखने या रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे हैं, बस देख लेंगे, पसंद आया तो सोचेंगे। मामा करीब 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। मामा ने गांव में घर बनाया है नया, उसी के गृह प्रवेश की पूजा है। मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं, एक मुझसे छोटी और एक बड़ी। बड़ी दीदी की शादी हो गई है। अब माँ को जल्दी है मेरी शादी की, इसीलिए जहाँ भी जाती है उनकी नज़रें ढूंढती हैं अपनी बहू को। तैयार होकर हम सब लोग अपनी कार में बैठकर निकल गए मामा के घर। करीब 2 घंटे में हम पहुंच गए। लड़कियों के मामले में मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। मैं जब भी ऐसी जगह जाता हूँ तो नर्वस हो ही जाता हूँ। वहाँ जाकर सब लोग पूजा में बैठ गए। मैं वहाँ बैठा बैठा सभी को देख रहा था। लड़कियों को देखकर यही सोच रहा था कि कहीं यह तो नहीं, कहीं यह वाली तो नहीं। खैर, पूजा ख़त्म हो गई। मैं कुछ काम से बाहर गया, वापस करीब 1 घंटे में आया। तब तक कुछ बात नहीं थी, सभी मेहमान भी खाना खा चुके थे। मम्मी मेरे पास आई और कहा, खाना खा ले, फिर निकलते हैं। और सुन, लड़की मैंने देखी है, मुझे कोई खास नहीं लगी। लड़की को उसके दादा और दादी ने पाला है। शायद मामा ने उनसे भी बात चलाई होगी, इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करवा दीजिए। उन लोगों की जिद के आगे मैं मना नहीं कर पाई। तू एक बार बात कर ले। माँ, जब तुम्हें ही पसंद नहीं है तो मुझसे क्यों बात करवा रही हो? मम्मी, मैंने सिर्फ एक नज़र देखी है, ऐसे किसी के मुंह पर थोड़ी मना किया जाता है। तू बात कर ले, फिर बाकी मैं संभाल लूँगी। मैं घर के बाहर एक गार्डन में
बेंच पर बैठा था। माँ ने कहा कि तू यहीं बैठ, मैं उसे यहीं भेजती हूँ। मैं वहीं बैठा रहा और अपने फ़ोन में झांकता रहा। थोड़ी देर में वो आई और आकर कहा, हेलो। मैंने अपना मुंह ऊपर किया। एक सिंपल सी सांवली सी लड़की थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, ना कोई खुशी या नर्वस। शायद उसे भी पता नहीं था कि उसे लड़का दिखाया जाने वाला है। मैंने खड़े होकर उसे हेलो कहा और बैठने को कहा। अब हम दोनों एक ही बेंच पर थोड़ी दूरी पर बैठे थे। करीब 5 मिनट हो गए थे। मैंने उसे देखा, लेकिन उसने एक भी बार मेरी तरफ देखा नहीं, ना ही कुछ बात की। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो बोली, अच्छा ठीक है, हम अब चलते हैं, लेकिन आप लोग अभी या तो फिर घर पहुंचकर जवाब दे ही देना, क्योंकि दादा और दादी फिर आस लगा लेते हैं। अरविंद, मतलब? रिया बोलती है कि बताते हैं, देखते हैं, अभी उनसे पूछना है, उनको दिखाना है। ऐसे जवाब देने से अच्छा है आप लोग सीधे सीधे कह देना, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। वो लड़की शायद बहुत बार रिजेक्शन झेल चुकी थी। अब उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पसंद करेगा। पता नहीं मुझे थोड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई। मेरा उससे बात करने का मन किया। मैंने कहा, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मना करूँगा? उसने पहली बार मुझे देखा होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की है। अब मैं एक जॉब करती हूँ। अपने दादा और दादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी के बाद भी मैं यही करूँगी। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। उनका ख्याल मुझे ही रखना है। आपकी मम्मी जी को भी मैंने सब पहले ही बता दिया है। मैं कई बार रिजेक्ट हुई हूँ। अब मुझे पता चल गया है ना कहने वालों के चेहरे किस तरह के दिखाई देते हैं। उनके चेहरे को देखकर ही मैं समझ जाती हूँ कि यहाँ भी वही होने वाला है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी हो साफ साफ कहिएगा। अरविंद, आपकी तरह। रिया इतना कहकर उठी और कहने लगी, चलें। अरविंद, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रिया थोड़ी सरप्राइज हुई और फिर बैठ गई। कुछ मिनट तक हमारे बीच में फिर सन्नाटा रहा, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने उन 15 मिनट में मन ही मन एक फ़ैसला ले लिया था और उसी समय मैंने रिया को कहा, जवाब अभी तक आपने सुना है, अब आप जवाब देना। रिया, क्या मतलब? मतलब आप बताना कि आप मुझे पसंद करती हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं या नहीं। और हाँ, साफ साफ जैसे अभी बात की है वैसे ही जवाब देना। रिया के चेहरे का रंग बदलने लगा। चेहरे पर जो बेरुखी थी, अब वो धीरे धीरे शर्म और हंसी में बदलती दिख रही थी। रिया,
इतना जल्दी भी मत कीजिए, अपने घर वालों से बात कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि आप अभी हाँ कह दें, फिर शादी के बाद बदल जाए तो। अरविंद, नहीं बदला तो रिया जाइए, पहले घर पर बात करिए। अरविंद, वो सब मैं देख लूँगा, आप अपना सोचें कि आपके दिल में क्या है। इतने में ही मेरी छोटी बहन की आवाज़ आ गई कि मम्मी बुला रही है। मैंने जाने के पहले फिर कहा, अगर आप अपना नंबर देना चाहें तो। रिया ने कुछ नहीं कहा। शायद उसे अभी तक विश्वास नहीं था। मैंने अपना नंबर उसे एक कागज़ पर लिखकर दे दिया। घर जाने पर सबसे पहले मैंने माँ को बताया कि मुझे लड़की पसंद है। मम्मी, क्या बोल रहा है तू? तुझे पहले कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, तूने उन्हें पसंद नहीं किया। ऐसा क्या कर दिया जादू रिया ने? माँ ने शायद मन बना लिया था कि उन्हें ना कहना है, लेकिन मैंने उनकी सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। अरविंद, माँ, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इससे अच्छी बहू और मुझे इससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। मन की साफ और सुंदर है। अच्छा किया तुमने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, सीधा मुलाकात ही करवाई। ऐसा लगा नहीं कि मैं उससे पहली बार मिला, जैसे कि कब से जानता हूँ। माँ और पापा भी मान गए और जल्दी से जवाब दे दिया। जैसा कि रिया ने कहा था, मामा के हाथ खबर भिजवा दी कि हमारी हाँ है। अगले दिन रिया का फ़ोन आया। अरविंद, हाँ बोलो, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। हाँ हो तो हम शादी की तारीख निकलवाएं। रिया कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोने लगी। बहुत दिनों से शायद आंसू को संभाले बैठी थी, रोककर बैठी थी। आज पूरे आंसू बह गए। मैंने भी उसे रोने दिया। यह थी हमारी पहली मुलाकात। सिर्फ 15 मिनट में प्यार हुआ और शादी हो गई, और मैं सही साबित हुआ। अब मेरी माँ कहती है कि मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।